नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे हॉर्मुज़ पर ईरान की हुंकार की, ट्रंप का घमंड तार तार। जी हां, मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। खाड़ी का समंदर बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की 6 छोटी सैन्य नावों को तबाह कर दिया। साथ ही कई क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया गया। क्या सचमुच हॉर्मुज़ अमेरिका के कंट्रोल में है, या फिर ईरान ने हॉर्मुज़ में ऐसी चक्रव्यूह एक तरह से तैयार कर दिया जिसमें सुपर पावर भी फंसा हुआ नजर आता है। और इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन शुरू किया। इसको लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अब सिर्फ तनाव नहीं बल्कि सीधा टकराव नजर आता है। एक तरफ अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम तो दूसरी तरफ ईरान की खुली हुंकार। ट्रंप कह रहे हैं कि समंदर में फंसे जहाजों को निकालेंगे। आपको ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रोजेक्ट फ्रीडम क्या है जो चर्चा में है। लेकिन तेहरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज़ हमारा इलाका है, अगर गलती से भी दखल दिया तो आग भड़क उठेगी। IRGC ने हॉर्मुज़ को लेकर नया नक्शा जारी किया है और पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि नक्शे में पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने चेतावनी दी कि जो भी जहाज ईरानी नियमों का उल्लंघन करेगा उसे रोक दिया जाएगा। यानी हॉर्मुज़ पर ईरान की नई हुंकार ने मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया। तेहरान ने अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि नक्शे पर अपनी ताकत की नई लकीर खींच दी। इसे इस रूप में समझिए। ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन में गाइडेड मिसाइल विध्वंसक 100 से ज्यादा विमान शामिल हैं। और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, ड्रोन और करीब 15,000 सैनिक भी इस दौरान शामिल किए गए हैं। यूएस ने हॉर्मुज़ में बड़ा अभियान शुरू करने का दरअसल ऐलान कर दिया और यूएस की तरफ से इसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट फ्रीडम। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अनुसार उनका ये कहना है कि ईरान के द्वारा जो हॉर्मुज़ में किलेबंदी की गई उसे ध्वस्त किया जाएगा। हॉर्मुज़ पर ईरान की नई हुंकार ने मिडिल ईस्ट में भूचाल ला दिया। तेहरान ने अब से बयानबाजी नहीं बल्कि नक्शे पर अपनी ताकत की नई लकीर खींची, ये दावा किया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया में जो सैन्य नक्शे जारी किए गए उसने खाड़ी देशों की नींद उड़ा कर रख दी है। पश्चिम में केशम द्वीप से लेकर UAE के अल क्वैन तक और पूर्व में माउंट मुबारक से फुजैरा तक ईरान ने पूरे समंदर के इलाके पर अपने मिलिट्री कंट्रोल जोन का दावा ठोक दिया। यानी दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन पर अब ईरान खुलकर दादागिरी दिखा रहा है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान को धरती के नक्शे से मिटाने की धमकी दी और उसके बाद ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका को किसी सैन्य कार्रवाई से दूर रहने के लिए कहा है। तेहरान ने अमेरिका को सावधान रहने के लिए कहा। अब सवाल ये कि क्या हॉर्मुज़ तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर एक तरह से बनने वाला है और क्या ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम ईरान को खुली चुनौती देगा? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, वो पैनल से आपको मिलवाऊं, लेकिन उसके पहले आज का सवाल जान लीजिए। क्या हॉर्मुज़ में IRGC की चेतावनी ने महायुद्ध का काउंटडाउन एक तरह से शुरू कर दिया है जिसका डर था? सवाल ये भी, क्या अमेरिका की नाकेबंदी नीति से ईरान अमेरिका समझौते की उम्मीद टूट गई? साथ ही साथ सवाल ये भी, क्या हॉर्मुज़ का टकराव दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लेकर जा रहा है? खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जल्दी मेरे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। सैयद अली अदनान रिजवी ईरानी मामलों के जानकार विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ में कनेक्टेड हैं और जल्दी अमेरिका से भी खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट होंगे। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी, आपसे चर्चा की मैं शुरुआत कर रही हूँ। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि क्या जिस बात का डर था वही होता हुआ नजर आता है? क्या एक तरफ UAE में धमाके होते हैं, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ बड़ा सॉफ्ट टारगेट हो चुका है, अब हॉर्मुज़ एक तरह से ट्रिगर पॉइंट बन गया है इस युद्ध का? देखिए, ये युद्ध तो होना ही था। आप ही के चैनल पे कई बार बोल चुका हूँ और कई चैनलों पे बोल चुका हूँ कि भी जो लोगों को लग रहा था हो गई नेगोशिएशन, हो गया, कुछ नहीं हो रहा था, कोई नेगोशिएशन नहीं, कुछ नहीं, दोनों साइडें अपनी अपनी तैयारी कर रही थी। उनको जो करना था, US इजराइल को वो कर रहे हैं,
बेसिकली उन्होंने थोड़ी सी फूट डालने की कोशिश कर रहे थे आर्तेश और आईआरजीसी के बीच में। आप थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप जरा ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको पढ़िए। आर्टिकल 143 उनकी जो रेगुलर आर्मी है आर्टिश को बयान करता है, और उसको जिम्मेवारी दी गई है रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज ऑर्डर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। आर्टिकल 150 आईआरजीसी को जो 79 के बाद बनी थी उसको डिफाइन करता है। उसको मतलब अगर अंग्रेजी देखे वो बनाई है गार्डिंग द रेवोल्यूशन एंड इट्स अचीवमेंट इन ब्रदरली कोऑपरेशन विद अदर ब्रांचेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। नाउ इसको लेके चलिए एंड लगातार आईआरजीसी को ही महत्व दी गई, ज्यादा पैसे दिए गए एंड वो एक प्रोफेशनल मिलिट्री आर्टिस्ट की तरह मतलब नई कन्वेंशनल थिंकिंग होती है। ये बेसिकली एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ये वो जिसको हम आम भाषा में टेररिज्म बोलते हैं, इसलिए वो हिजबुल्लाह, हमास, हूथी ये सारे आईआरजीसी के कंट्रोल में थे, हूथी के कंट्रोल में नहीं थे। जो उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट है इस वक्त ईरान की, वो बॉर्डर आउटपोस्ट है वो आर्टिश के कंट्रोल में है। आईआरजीसी जो जहां भी है नॉर्दर्न साइड में है, जहां उसके बेसिस हैं, वो बेसिकली दूसरे टाइप की फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। जी नाउ इनके अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो कि जब इजराइल और उसके हमले हुए हैं तो उन्होंने हमेशा आईआरजीसी की लीडरशिप को किया है, और इनके बीच में पिछले 47 साल की लड़ाई है आर्टिश और उसके बीच में, जो आर्टिश लगातार हारती आ रही थी बिकॉज आईआरजीसी रेवोल्यूशन का एक हिस्सा था। ये बना ही कैसे, ये बना था जो मिलिशिया थे ना, मतलब अलग अलग मिलिशिया जिन्होंने मिलिटरीली रेवोल्यूशन लाने में मदद करी थी, उनको इकट्ठा करके एक आईआरजीसी बनाया गया। इसकी जो मतलब वो कन्वेंशनल आर्मी की तरह वो कभी ऑपरेट नहीं करते, ये आज तक अभी चल रहा है। वो मतलब एक किस्म का जैसे मेन हथियार आपका एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, एसिमेट्रिक वॉरफेयर को हथियार बना के आगे बढ़ा रहे हैं। नाउ कहानी यहाँ आती है कि अभी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी अभी भी है, कन्वेंशनल उनकी कितनी भी मतलब डैमेज हो गया हो, उनको लग रहा है कि अगर ये हिजबुल्लाह हमास खत्म हो गए कोई बात नहीं, हम एक नया ब्रांड ला सकते हैं, एंड उसी के बेस पे दूसरा आईआरजीसी के लिए सर्वाइवल का मुकदमा है। अगर आईआरजीसी नीचे जाते हैं, लोग इनको घसीट के सड़कों पे मारेंगे। आप यकीन मारिए, जिस प्रकार 2-4 महीने पहले एक वीडियो देखे थे ना हमने कि वो जो मतलब मौलवी वगैरह थे जिनकी मतलब पगड़ियां उतारी जा रही थी, वो सारे वीडियोस भी आए थे। इन वर्दियां खींची जाएंगी तो सर्वाइवल का मुकदमा है उनकी और उनकी फैमिली के लिए, तो वो हर हालत में लड़ेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप और आईआरजीसी के बीच में भी एक डिफरेंस आ गया है। और पर अभी तो मुझे लग रहा है जी और अभी तो मुझे लग रहा है ब्रिगेडियर राजन जी, अभी आज ही मैं खबर पढ़ रही थी कि ये सारी चीजों तो ठीक है, वहां के जो धर्म गुरु हैं ईरान के, वो भी बड़े जोरों शोरों से लामबंदी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि भी ये लड़ाई इजराइल और यूएस की खाली नहीं है, इसमें सऊदी अरेबिया, यूएई पूरी तरह से शामिल है पहले दिन से, और ये बात ईरान को भी पता थी, इसीलिए अभी यूएई पे अटैक किया गया है, और इसका जवाब बहुत भयंकर मिलेगा। बहुत भयंकर मतलब देखिए, ये देंगे पूरा इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करके, और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करके, और ईरान भी जवाब देगा जब तक आईआरजीसी जिंदा है। अपने दूसरे करके कोई धमाकेदार टेररिस्ट एक्टिविटी हो सकती है, उसी को खत्म करने के लिए, ताकि दुनिया में टेररिज्म का ये तमाशा ही खत्म हो जाए। ये यूएई और सऊदी अरेबिया इकट्ठे आए थे, क्योंकि सर अब तो पूरी दुनिया परेशान हो गई ना, खासतौर से ये जो जंग है ये तो इतनी पुरानी है, उससे तो पूरी दुनिया अब एक तरह से परेशान हो रही है। मैं दोबारा लौटूंगी, लेकिन अब वैसे बता दूं संजीव श्रीवास्तव जी भी कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन रिजवी साहब, जो यहाँ पे बड़ी बातें आपने सुनी ब्रिगेडियर राजन की तरफ से, आपका क्या मत है और क्या लगता है कि अब जिस तरह से ऑपरेशन फ्रीडम यूएस की तरफ से तैयार किया जा रहा है, यूएई में बड़े हमले हो रहे हैं, तो ये तो बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट आ गया है इस पूरे युद्ध का।
जी नैना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपको और सारे पैनलिस्ट को सलाम अर्ज़ है मेरी तरफ से। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूं कि जब तक अमेरिका का वजूद इस मिडिल ईस्ट में है, हम्म। तब तक ना टेररिज्म खत्म होने वाला है और ना ही उस पर रुकावट बनेगी। हम्म। ये तमाम तर जो चीजें हैं वो अमेरिका की ही तरफ से हैं। और दूसरी बात ये कि अब तो माशाल्लाह से मीडिया का ईरान में आना जाना भी शुरू हो चुका है। हमारे बहुत से भारतीय मीडिया ईरान पहुंच भी चुके हैं। तब हम्म। ये भी शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मीडिया वहां पहुंच नहीं रहा है। तो वहां पर जाए मीडिया, और जो गए हैं वो देख रहे हैं कि हम्म। वहां पर ईरान के अंदर जमीनी हालात कितने ज्यादा, आईआरजीसी हो या हुकूमत हो, हम्म। अवाम कितनी ज्यादा उन लोग के सपोर्ट में खड़ी हुई है। अच्छा, ये जो लेकिन खाम रिजवी साहब ख्याली बात बातें पूरी हैं। कीजिएगा, आप कंटिन्यू रखिएगा। लेकिन आपने कहा कि मिडिल ईस्ट से यूएई जब तक नहीं चली जाती तब तक ये हालात रहेंगे। अब मिडिल ईस्ट के जो कई देश हैं उनको तो डर ही इस बात का है कि भाई ईरान उनके लिए सबसे बड़ी असुरक्षा का एक भाव पैदा करता है, और अमेरिका इसी बलबूते वहां पर टिका हुआ है। भरोसा तो जी जी भरोसा तो कहीं ना कहीं रिजवी साहब ईरान की वजह से खोया गया ना। आपने शायद मेरे अल्फाज पे गौर नहीं किया, अल्फाज बदल दिए मेरे आपने। मैंने ये नहीं कहा कि यूएई यहाँ से चला जाए, मैंने कहा अमेरिका, जो कि हाँ, 10,000 माफ कीजिएगा, किलोमीटर मैं के अमेरिका फासले का पर ही यहाँ। जिक्र करी थी, हो सकता है मैंने शब्द गलत कर दिए। अमेरिका, मिडिल जी जी, ईस्ट से बिल्कुल अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ, दूसरी बात ये कि जो आपने कहा कि ईरान पर लोगों का भरोसा नहीं है, लोगों का नहीं, वो जो अमेरिकन पपेट हुकूमत है यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, हम्म। उनको डर है। वरना देखिए, आप कतर ईरान के साथ है। हम्म। ओमान ने अभी तक ईरान के खिलाफ हमला करने की कोई भी अथॉरिटी अमेरिका को नहीं दी है। अभी हम्म। हमने देखा कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो ओमान गई भी थी। तो वो जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अभी बाकायदा जो है हमारी मीडिया ईरान जाने लगी है, देख रही है कि बाकायदा जमीनी हालात कितने ईरान के हक में है। तो हम्म। ईरान पर किसी भी किस्म का दबाव नहीं है। बस एक आखिरी बात कि जो हम्म। इस बात की डिबेट चल रही है कि ईरान ने यूएई पर हमला किया है, हम्म। ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप पर हमला किया, और बरबांगे दुहल बड़े बड़े तरीके से आके उसने वीडियो जारी की, बता दी कि हमने हमला किया है। लेकिन यूएई पर हमला का उसने डिनाई किया है। ईरान को डिनाई करने की पड़ी नहीं है। ईरान को अगर हमला करना होगा और ये बताना होगा तो उसके फायदे में है कि भाई ये बताए ईरान दुनिया के सामने कि जो यूएई अमेरिका पर भरोसा करके सोचता है कि हम यहाँ पर महफूज रहेंगे, हम्म। वो अमेरिका यूएई को महफूज नहीं रख पा रहा है। ईरान हम्म। के यानी यूं कहा जाए कि ईरान के फेवर में था ये, लेकिन ईरान ने डिनाई किया है। ईरान को भी जरूरत नहीं है। ईरान सीज फायर को लेकर आगे बढ़ा, उसने साफ कहा कि स्टेट ऑफ फॉरमोज, कि जो रास्ते हमने मुअय्यन किए हैं और यूएई से मिलकर जो यहाँ पर हम लोग रास्ता तय करेंगे, उसके मुताबिक अगर कोई उसके खिलाफ चलेगा, वॉरशिप लेके गुजरेगा, हम उस पर हमला करेंगे। जब अमेरिका वॉरशिप लेकर आया, ईरान ने उस पर हमला किया। जो बगैर पूछे गुजर रहे हैं, ईरान उसके ऊपर हमला कर रहा है। तो ये कानून है बस। जी शुक्रिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से, अच्छा, मैं ब्रिगेडियर दत्ता साहब आपसे इस बात को समझना चाह रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर रिजवी साहब ने कहा कि भाई अमेरिका बड़ी चुनौती है, अमेरिका बड़ी चुनौती है, ये तो अभी से नहीं, ये तो बरसों बरस से देखा जा रहा है। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो बड़ी मौजूदगी है, अपने हथियारों को बेचना, वो ईरान के नाम पर ही तो डर एक तरह से दिखाकर किया गया। और ना सिर्फ डर दिखाया गया, बल्कि ईरान को असुरक्षा के तौर पर कई देशों ने देखा भी। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अमेरिका पहले नैरेटिव सेट करता है। आप ये देखिए कि करीब 80 देशों में उसके मिलिट्री बेसेस हैं, करीब 700 750 से ज्यादा। और जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें अमेरिका या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसका हाथ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो मिलिट्री जो उसकी एक्सपोर्ट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बदस्तूर चलती रहे। आप ये देखिए, ईरान ने काफी दिनों से मतलब काफी संयम का मतलब अख्तियार किया है। आप ये देखिए, जो भी है, चाहे वो 2025 का युद्ध हो या ये 28 फरवरी वाला युद्ध हो, ये पहल अमेरिका ने की है। और अमेरिका की जो प्रेजेंस है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि अमेरिका या तो मतलब जो खाड़ी के देश है उनको ये बताना चाहता है कि साहब ईरान आपका बड़ा तगड़ा दुश्मन है, और कोई अगर शक्ति आपको बचा सकती है तो वो अमेरिका है और केवल अमेरिका है। तो ये जो उसके जो स्टेटमेंट से या जो उसके दावे थे या जो उसके क्लेम्स थे वो सब जमींदोश हो गए। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका, देखिए अमेरिका मतलब एक ऐसा देश है जो अब मतलब उसकी इकोनॉमी ढलान पे है, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। आप देखिए, एक सदी थी यूरोप की जो ढल गई, एक सदी जो अमेरिका की थी वो ढलने जा रही है। अब जो भी सदी है वो एशिया की होगी, और एशिया में जितनी भी ताकतें हैं वो तारीख लिखेंगी। और इसमें अमेरिका, आप देखिए, चारों तरफ से मतलब जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं,
वो सब अमेरिका के बरखिलाफ जाते हैं। और अमेरिका ये चाह रहा है कि साहब देखिए, जिस तरह से अब ये जो सीज फायर किया है, ये भी अमेरिका की एक मजबूरी थी, क्योंकि उनके कानून के और आइन के हिसाब से अगर 60 दिन के अंदर या तो युद्ध विराम करना पड़ेगा या युद्ध को टर्मिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सैंक्शन लिए अगर अमेरिका युद्ध में जाता है तो केवल 60 दिन की उसको मोहलत है, और ये युद्ध 60 दिन से ऊपर जा चुका है। तो ये जो ट्रूस है या ये जो युद्ध विराम है, ये ट्रम्प साहब की मजबूरी है, क्योंकि उन्हें कोई पैसा वहां से दिया नहीं जाएगा, और बिना पैसों के कोई युद्ध लड़ा नहीं जाता आजकल। दिवाली और ईद पे भी अगर आतिशबाजी होती है तो हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। ये तो प्रॉपर वॉर है। तीसरी चीज ये है कि अगर अब अमेरिका न तो निगल सकता है न उगल सकता है। अब अमेरिका ये चाहता है कि साहब ईरान किसी भी तरह से वार्ताओं के लिए तैयार हो। ईरान ने बिल्कुल साफ किया है कि साहब हम वार्ताओं के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा एजेंडा ये है। एजेंडा को पहले डिस्कस किया जाए, उसके बाद उसमें कोई रद्दोबदल अगर होती है तो दोनों देशों की या तीनों देशों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उस पे वो किया जा सकता है। लेकिन आप ये इस तरह के वक्तव्य देते हैं कि साहब हम ये कर देंगे, हम उसको ईरान को खत्म कर देंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो कर देंगे। तो ईरान ने भी कई इस तरह के अटैक्स किए हैं जिसमें पूरा मतलब मिडिल ईस्ट कांप चुका है। तो ये अमेरिका को चाहिए कि अगर उसको विश्व शांति लानी है तो, क्योंकि अमेरिका की जो मेनलैंड है वो तो काफी दूर है, ज्यादा इसका खामियाजा क्या होगा? ये जो अमेरिकन बेसिस हैं, मिडिल ईस्ट है और इजराइल, तो यकीनन इन सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। और अमेरिका देखिए बिल्कुल विवेकपूर्ण बातें नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ये चाह रहे हैं कि साहब वो मतलब किसी भी देश को ये कह रहे हैं कि साहब अपने सारे हथियार मुझे दे दीजिए, और मतलब जैसे भेड़िए ने कहा कि साहब आप मुझे राजा बना दीजिए और उसके बाद मैं वेजिटेरियन हो जाऊंगा। तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान अगर अपनी सॉवरेनिटी संप्रभुता रखना चाहता है तो उसको अपना जो सेल्फ डिफेंस का जो राइट है उसको एक्सरसाइज करेगा और अपनी वो तैयारी करके पूरा रखेगा। और अमेरिका को इस बात का इल्म है कि उसकी जो साख है वो खाड़ी के देशों में इट इज ड्विंडलिंग। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।